हमेशा खुश रहने वाली, फुल ऑफ एनर्जी, विवेशियस। सॉरी मिसेस रेणुका थोड़ा आ नहीं पाई आज। शी वाज द फर्स्ट वन टू से यस, so I think she's not doing very well. All the best to her. मिसेस सीमा जो कि अभी हमारे RWO की प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, इससे पहले भी वो इसमें थी और टोटली डेडिकेटेड कमिटेड बहुत काम करे हैं उन्होंने पूरी के पूरे हमारे RWO के। गॉर्जियस, वाइब्रेंट, डीपली डिवोटेड और यहाँ लगता है कि भजन गा रही हैं, जिसे भजन ही नहीं गाती, भजन के साथ साथ नाटो नाटो भी। और देखिए कितना अच्छा डांस करती है, कितना अच्छा गाती हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। एंड आई मस्ट से ये प्रोग्राम जो हुआ है ये इनकी बदौलत है। ऐसे बैठे बैठे बात कर रहे थे, मंडे की बात है तो कहने के बड़े दिन हो गए, कुछ ऐसा हुआ नहीं होती तो चलो हो जाए, तो उसी दिन ही प्रोग्राम बन गया एकदम। और उसे 2 दिन के बाद सीनियर सिटीजन कर दिया, वेरी स्पॉट ऑफ द मोमेंट। हमारे खास हीरो वेरी गुड जी, जितना बोले उतना कम है। 1800 किलोमीटर मैराथन वगैरह जो करा था आपने, और स्टेप्स के जो मैराथन करते हैं सोशल एक्टिविटी में। आज से 1 साल पहले आपने बताया था कि मोर देन 40 टाइम्स यू डोनेटेड ब्लड। अब कितना स्कोर हो गया बताइए? एंड राइट नाउ ही इज डायरेक्टर सिक्योरिटी पार्लियामेंट हाउस। फुल ऑफ लाइफ, cheerful, vivacious, very inspiring. Welcome. वेलकम जाना जी। किसी ने भाटिया को कोई नहीं पहचानता, गुड्डी भाटिया को सब पहचानते हैं। हाँ गुड्डी हमेशा खुश रहने वाले, चेयरमैन रहने वाले। और लास्ट में क्या लिखा है? हलवा स्टोर पर कोई भी फंक्शन में हलवा के बगैर पूरा नहीं होता है। खुश है सर, सो लाइवली, सो चीयरफुल। जितने भी फंक्शन हमारे होते हैं उसका मेन्यू क्या होगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा, पार्टी कब है, वही चलता रहता है, योगा कब। एंड वेरी इंस्पायरिंग। इंस्पेक्टर हमारे फौजी जो होते हैं ना, सीईओ, उसके बाद 2IC, तो जब भी हमारे आदि योगी जी, हिमांशु जी नहीं होते, बहुत अच्छा योगा भी कराते। मीनाक्षी, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि इनके साथ आज अमना भी आई है। कितना प्यारा नाम है, या शी इज चार्टर्ड अकाउंट। और जैसे कि नाम से लगता है, सी से जो है वेरी एजाइल है और एक्टिव है, बड़ी ट्रूली विवेशियस, वेरी बैलेंस। बहुत अच्छा लगता है आपको जब भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारा 15 अगस्त के फंक्शन था जिसमें सेलिब्रेट करते हैं उसकी लीड करनी थी। और कैप्टन नाब साहब हमारे फौजी हैं, फौज में कुछ टाइम रहे, उसके बाद एंटरप्रेनर, इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे कम्युनिटी के बड़े रिस्पेक्टेड लीडर हैं। ये हमारे जो RWO है उसके भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और जो मिसेस सरस्वती शंकर, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से रिटायरमेंट लिया इन्होंने। एक ही लेडी वहाँ पे तो उनकी थैंक यू। और इनके साथ शंकर जी, इनके हस्बैंड, वो बैठे हैं। वेरी हैप्पी, लाइवली, आउटगोइंग मैन, चुप रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें धोखा किया इन्होंने। ये आपने भी पहले योगा ग्रुप ज्वाइन कर हमको बीच में छोड़ के गए आप। अदरवाइज याद है हिमांशु जी, अरे ये भी हमारे योगा ग्रुप में थे, वापिस आइए। ओके शंकर जी। देवेंद्र खोसला जी, चीयरफुल, गुड नेचर, इंडस्ट्रियलिस्ट, और अपनी मेन साहब के साथ आए हैं, वाइफ साहब की भी। हाँ, ये बहुत वेरी बेस्ट। हाँ, अर्चना जैसे लड़की योगा में देखा तो अपनी तरीके से करती है। हम लोग तो हाथ ऐसे ऐसे करते हैं और जैसे कैसे लगा लेते हैं। डेडिकेटेड टू द नोबल कॉज। इन्होंने अपने पूरे ऑर्गन डोनेट करे। अच्छा ना, क्या बोले आपके बारे में? कहाँ है
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और ये इनके साथ कौन है? हमिंदर जी, आप भी जरा दिखा दीजिएगा। एक दूसरे को इंस्पायर करने वाले, ये भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई साल इन्होंने गुजारे हैं, मोर देन 2 डिकेड्स और 3 डिकेड्स, close to 3 decades. वेरी रिच एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल। और ये अभी वेरी रिसेंट पास्ट जस्ट 6 मंथ्स बैक हमारे RW के प्रेसिडेंट थे। एक फेडरेशन है हमारी जो पूरे सकेत के, उसके भी उसके सेक्रेटरी रह चुके हैं सर। Senior Vice President. तो मतलब इज डन ए लॉट फॉर आवर कम्युनिटी, थैंक यू सो मच। मक्खी जानी साहब हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं, वो भी आज आ नहीं पाए, हेल्थ प्रॉब्लम। नीलिमा शर्मा भी नहीं आ पाई हैं, होप की कम से वो भी बता जी जब सेक्रेटरिस्ट हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और फॉर्मर डायरेक्टर निमास के हैं। और उसके बाद आसपास के भी जितने हॉस्पिटल उसमें भी जाते हैं, कनाडा में काफ़ी साल रहे हैं। डॉक्टर साहब नारायण साहब, हाँ वेलकम नारायण जी। ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से रिटायर हुए हैं, कहाँ बैठे से उनकी, हाँ थैंक यू सो मच। इनका अभी कुछ टाइम पहले ही ब्रेन ट्यूमर का, इस तरीके से इनका जो कॉमेडी है वो वेरी लाइवली पर्सन, ऑल द बेस्ट सर। आपकी वाइफ भी है साथ में, रेखा जी ना, हाँ वेलकम रेखा जी। और आपकी गेस्ट है साथ में, आपकी फ्रेंड सरिता, वेलकम। ओ दादा तो पहले आ चुके हैं, डिबेट कर चुके हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन प्रॉपर अभी हो रहा है। ये हमारे प्रेसिडेंट हैं सिटीजन फोरम के और RW के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये पहले डिफेंस में रह चुके हैं, नेवी में रह चुके हैं, उसके बाद शिपिंग इंडस्ट्री में काफ़ी साल रहे हैं और अभी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। सो वेरी नॉलेजेबल पर्सन, थैंक यू सो मच सर। मेरा गुस्सा वाला फोटो लगाया। अशोक भार्गव जी, फॉर्मर अशोक जी फाइनेंशियल अच्छी है, योगा करते हैं। A pillar of strength and unwavering fortitude. हिमांशु जी एनीवे, हिमांशु जी तो हमारे मेन हिमांशु जी, आपके बारे में तो जितना बोले उतना थोड़ा है। हम सबको जो उन्होंने ग्रो के रखा है, कोई मैच प्यार, बड़ों का छोटों का सबका सम्मान करना, कैसे किससे बात करनी है, वो सब इनसे सीखना है। और इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं एपिक्स की, रामायण महाभारत वगैरह की। तो मतलब योगा करने में इतना अच्छा लगता है। आज 4 साल से ज़्यादा हो गए जब से योगा ग्रुप बना है, और हम सबको इकट्ठा जोड़ के रखने के लिए हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। A big clap for everyone. नहीं मेरी ये तो थैंक यू कर रहे हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन था, तो मेरी इंट्रोडक्शन अधूरी रह जाएगी अगर मैं आज हर्ष जी के बारे में नहीं बोलूँगा। तो हर्ष वशिष्ठ जो कि इस संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनके साथ एसोसिएशन मेरा 99 में इन्होंने सेटअप करा था, इंगोलसोल से स्टार्ट करा था, और उसके बाद पूरी लाइन वगैरह जो है वहाँ से करते करते डिफेंस में, इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में इनका नाम है। आज अगर कोई जानता है ऑटोमोबाइल में तो हर्ष जी का ही नाम है। इन्होंने स्पर्श ऑटोटेक बनाया पहले, और उसे साथ साथ ही स्कोप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्पर्श ऑटोटेक में जो है स्टार्ट करा था शेवी से, शेवी की डीलरशिप, निशान की डीलरशिप, टाटा मोटर्स की डीलरशिप,
और टाटा मोटर्स के 8-9 आउटलेट्स वर्कशॉप्स, और उसके बाद फिर किया मोटर्स, और किया मोटर्स की अभी यहाँ की जो वर्कशॉप है रामा रोड पे, यहाँ से बिल्कुल पास में है, 1 किलोमीटर यहाँ से है वो, दैट इज़ द बिगेस्ट वर्कशॉप इन दी कंट्री आई शुड से। इतनी बड़ी वर्कशॉप देखी नहीं है हमने, और हर जगह इन्होंने अवार्ड लिया है, ASPC में हो, फाडा में हो, कोई भी आप ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री ले लीजिएगा, रियल एस्टेट में काफ़ी काम करा है, यहाँ पे भी दिल्ली में, गुड़गांव में। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि मतलब वो एंटरप्रेनर हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर, जबकि इनके पेरेंट्स वो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। इनकी मदर, इनके फादर दोनों ही एजुकेशन फील्ड में थे, और किस तरीके से विदाउट मच बैकग्राउंड इन द बिजनेस फील्ड किस तरीके से इन्होंने प्रॉस्पर करा है। आई हैव येट टू सी एनी मैन कमिंग अप। दैट वाज अबाउट लिटिल बिट अबाउट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या स्कोप में, स्पर्श में जो करा है। और अब हुआ हो के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपने सबको देख ही लिया है। और सबसे मज़ा की बात तो ये है कि हमारा जो योगा ग्रुप अलग जाता था, ये ग्रुप अलग जाता था, सीनियर सिटीजन के ग्रुप, तो इन दोनों का मिक्सचर आज कराया है, जो संगम कराया है, वो हर्ष जी की बदौलत है। थैंक यू सर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप जिस तरीके से यहाँ तक लेके आए हैं, मैं एक छोटा सा कमेंट तो मेरा बनता ही है कि हर टहनी एक दिन पतवार बनती है, हर चिंगारी दहक के अंगार बनती है, सदा रोंगी गई बेबस समझ के जो मिट्टी, वो मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। तो मैंने देखा है हर चीज को कैसे जो कि जमीन से जुड़े हैं उस मिट्टी को मीनार तक लेके गए हैं, और आई एम वेरी श्योर, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी सेंगुइन कि वो मीनार और भी ऊंची होती जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इन्विटेशन। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में भी कुछ बताइए हमें। नेक्स्ट टाइम, प्लीज सर, वी वांट टू हियर। नेक्स्ट टाइम मैम, नहीं, थैंक यू सो मच। This is a popular demand. We are running short of time. प्लीज सर 2 लाइन प्लीज नहीं, सर 2 सर। लाइन बता दीजिए। Almost 35 years in the army. मैंने भी 1 मिनट दूंगा। कर्नल साहब ने बाहर 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 और इसी तरह हमने शॉर्ट फिल्म तैयार करी है जिसका नाम है लाइफ सेलिब्रेशन। सो लेट्स टेक अ बिट डाउन एंड
लेकिन इनके मोटिवेशन लेक्चर सुनने वाले होते हैं। कितने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट हाउसेस में आप उसकी थोड़ी सी झलक अभी देखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। एनर्जी नहीं है, वो है एनर्जी पीछे है, आवाज आई है। गुड मॉर्निंग। एनर्जी है, बाकी थकते लगता है। यार एक काम करो, लाइट वाइट बंद करो, 5 मिनट आराम करने दो। बहुत तुमने सुबह से नचा रखा है, कहीं बस पे, कहीं नीचे, कहीं ऊपर, कहीं वहां। हाँ? नहीं, लाइट ऑफ करते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, थोड़ा मजा आएगा, मतलब थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे ना, एनर्जी आएगी। एनर्जी नहीं आएगी तो सुनने का मजा भी नहीं आएगा। बहुत एनर्जी ये कह रहे हैं, अभी सारे बोलो ये। ब्यूटीफुल, थैंक यू। First of all, I will pray to the God that I am blessed to have you all in front of me today. तो लाइट जला दो। आप सबने अपने जीवन में सारे चैलेंजेस फेस कर लिए ऑलरेडी, और बहुत कुछ देखा होगा, उतार चढ़ाव, दुनिया की बातें। जैसे मेरे को बचपन में कहते थे कभी पढ़ ले यार, फिर कहते थे 10th पास करके दिखाइयो फिर पता चलेगा तुझे। फिर वो पिताजी आते थे तो कहते थे कोई काम भी कर ले यार, मेरी साइकिल की चेन ही ठीक कर ले यार। फिर वो कहते थे यार तू चेन ही ठीक करता रहेगा, कभी 12th भी करेगा, पढ़ता तो है नहीं। तो एक बार वो 12th का एग्जाम था मैथमेटिक्स का, तो ठंडे पानी में, बर्फ में, बाल्टी में पैर रख दिए, और बाल तब इतने लंबे नहीं थे, छोटे थे, तो उन्होंने कान बांध दिए ऊपर कि बेटा सोइयो मत, अगर फेल हुआ तो घर में नहीं घुसने देंगे। बिलीव इट और नॉट, सिर्फ 3 दिन पढ़ा था, 90% मार्क्स पता नहीं कैसे आए। मुझे लगता है फर्रा चल गया था, फर्रा। वो मैडम को थोड़ा पटा 90% आया तो थोड़ा डाउट लगेगा। सर क्यों पोल खोल रहे हो सर? मान गया आप सर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के भाई डर लगेगा सर, कोई बात मत पकड़ ले तो सुबह नोटिस आ जाएगा। So that was wonderful journey of life for everybody. What I can see and understand with this small presentation, आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ अचीव किया है, और अभी भी at this age you have so much of energy. I really like it and love you all. Thank you very much for coming here. I'm blessed. I'll just knee down and pray to the God. Oh God, oh भगवान तू कहाँ है? तू यहाँ है? यही है, कहीं नहीं है उधर। झूठ बोलते, पता नहीं कहाँ छुप के बैठा। तू तो डरपोक है, असली तो ये लोग हैं। इनकी जितनी तू जो कदर कर सकता है वो कदर कर। भगवान इन सबको शक्ति दे, किसी को कोई रोग ना हो, सब खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। मैंने कहा मैं सबके पैर छूऊंगा, एक ही बारी काम चलाऊंगा, बाकी सबको वाईफाई टाइप का चलेगा। झुमम बोले गुड मॉर्निंग, एनर्जी आ रही है? अभी चूसने वाला हूँ, अभी एनर्जी सब खा जाऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। मौका मिला भाई, आप सबका ज्ञान लूट लूंगा मैं अभी। करके देखिए। चैलेंज है सर, ये हमारा डॉन है। डॉन? हमारे ऊपर डॉन है। हाँ, चैलेंज है। ओके, वंडरफुल। So life is absolutely wonderful, beautiful and powerful. Never become a fool nor make a fool. Make it meaningful. What you have done it. जो बची हुई है वो भी बहुत है। इतनी है कि आपने जो सारी जिंदगी में किया है और कमाया, जो सीखा है, उसको प्लीज थोड़ा सा सर कड़वा भी रहूंगा बीच में, कुछ बातें हो सकता है बुरी भी लग रही होंगी किसी ना किसी को, माफी चाहता हूं, लगनी भी चाहिए, क्योंकि कड़वी बात और नमक ही ऐसी चीज है जिसमें कीड़ा नहीं लगता, और वही जीवन देता है। दवाई भी कड़वी होती है,
तो आपने जो कुछ सीखा है, जाने से पहले प्लीज अपने साथ मत लेके जाना है। चटनी भी बनानी आती है ना तो सिखा जाना है किसी को, बहुत जरूरत है। नकली माल खा खा के दुनिया परेशान है। अभी योगा वाले सर आके बताएंगे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो कौन है साहब? वो कह रहे पार्टी, कोई नहीं, पार्टी की सामग्री आई हुई है। सर यहाँ उल्टा है सर, यहाँ उल्टा है। अच्छा, आप क्या कहते हो? सब खाओ पियो सजना। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ और गुजारिश करता हूँ, एक बार प्लीज खड़े हो जाए सारे लोग। और आपके दाएं या बाएं में जो कोई भी है उसके साथ कस के जफ्फी पा दें एक बार। भाई साहब, ये पता है क्या सोच रहे हैं आगे वाले? यार हम दीदी के साथ क्यों नहीं बैठे? यार आप लोगों ने जब ही नहीं पाया, कोई किसी को ऐसे कैसे होगा? कस के पाना, हड्डी मत तोड़ना। कस के पाना, हड्डी मत तोड़ना। तो हो गया भाई साहब। कोई भी ऐसा सवाल जो तंग कर रहा है आपकी बुद्धि के अंदर, जो हर वक्त आपके मन में दीमक की तरह काट रहा है, उसको सिर्फ मन में याद कर लो। ऐसा बहुत सा समय होता है जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते, हमारे आसपास कोई परिवार का बंदा नहीं होता, सदस्य नहीं होता, हमारे ऑफिस का कोई सदस्य नहीं होता, हम खाली होते हैं, हमारा रील देखने का मन भी नहीं होता, और ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं जो हमें दीमक की तरह खा रहे हैं अंदर से। उन सवालों को आज हम यहाँ भस्म करके जाएंगे। चलो जाएंगे? तैयार है? इसका मतलब सवाल अंदर है, गारंटीड है। पहला तो यही है कि बीवी के बगल में क्यों नहीं बैठा जब भी किसी और से बात। सर आपकी गलती, आप कोने में क्यों बैठे? हमने ऐसा नहीं बोला था। Life is really wonderful, beautiful, powerful. Don't make a fool. Don't become a fool. आजकल बहुत स्कैम है, वो भी नहीं। तो कोई नहीं है दुनिया में भाई। Believe it or not, you have to fight your own fight with your own self. जिंदगी सिर्फ B to D में है। What is life? Now I'm taking to you a journey. हंसी मजाक मौज मस्ती की खोज है। मौज मस्ती हो चुकी है, खोज अब शुरू होने वाली है 20 मिनट के अंदर अंदर। 3 मिनट खा चुके हैं, थोड़ी देर बाद में इशारे करने शुरू कर देंगे। आप लोग सोचोगे लड़कियां लड़के को इशारे क्यों कर रही है? वो कह रही होगी भाई जल्दी कर, टाइम हो रहा। सर वो जो लड़की है आप अभी वहाँ पे आप लड़के समझ रहे हो? क्या बात है, थैंक यू। So what is life? But that's the spirit, sir. What is life? Fun, joy. Enjoy. Happiness. Very good. Before that you have to achieve, believe, conceive, and then do it. Otherwise नकली हैप्पीनेस लेके कुछ नहीं होगा। Absolutely. It is between B to D, birth to death. तो बीच में से बच्चों ने पूछा कि सर आप अच्छा हो कहते हो उल्लू मत बनाओ, हमें उल्लू बना रहे हो कि लाइफ B to D होती है, इसके बीच में C भी तो होता है। तो C is your choice. You have 5 fingers. Either you keep on crying in your life and finish your life. Either keep on criticizing the world. मोदी ऐसा था, अरे तुझे क्या मतलब? Either keep on cheating the people. Either competing yourself or complaining yourself every time. या तो जिंदगी 5 इस अपना जो हाथ है इसमें हर वक्त लेके बैठे रहो, रोते रहो, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो मुझसे आगे क्यों है,
मैं क्या करूं, मगर जिसके दिमाग को मगर ने पकड़ लिया, मगर की जकड़। मगर की जकड़ बड़ी खतरनाक है, निकल जाती है अकड़। बिल्कुल। Forget this 5 things. कुछ भी नहीं है, उसी वक्त, उसी दिन, उसी जगह से, उतनी नॉलेज से, जीरो से हीरो दोबारा बन सकते हो, चाहे कोई भी उम्र हो। Believe it or not, I am a ready example in front of you. I can just tell you and prove it. मैंने आज से 3 साल पहले सोचा था यार मर जाऊंगा ना तो क्या करूंगा इन बच्चों का, क्या होगा, ये कैसे जिएंगे, बड़ी टेंशन थी। सर जैसे वरिष्ठ लॉयर के पास गया, उन्होंने कहा जिंदगी में भूल करके भी अपनी प्रॉपर्टी मत दे दियो। सच है, मैंने अपना सब कुछ अपने पास रखा। सब कुछ जो कुछ भी था, चाहे LIC हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे सोना हो, चाहे गहना हो, चाहे चांदी हो, चाहे मकान हो, सब बेच दिया। और मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, उन दोनों को इक्वली बांट करके उनको बड़ी बड़ी जो भी फ्लोर लेके देना था, पैसा देना था, सब दे दिया। और उनको एक्सपीरियंस करवाया कि अगर तुम्हारा बाप मर जाए तो तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट की भी जरूरत ना पड़े, वहां तक अपने आप को ले गया, जीरो डाउन कर दिया, शून्य बना लिया अपने आप। वेरी गुड, वेरी गुड। और अब उस शून्य के बाद मैं कहा तो जीने का मजा आएगा। फिर खड़ा हो गया यार, ये तो फिर पैसा चिपक रहा है, फिर कार चिपक जाएगी, फिर दुनिया चिपक जाएगी, ये छोड़ती क्यों नहीं? इसका मतलब आपके पास कुछ नहीं है। दोबारा हो गया ना सर, जो जैकेट पहन के आया ना, ये जैकेट पहन के हुआ होगा, बिल्ला लगाया ना, एक फोन बाहर है, एक अंदर। फिर क्या करोगे? अभी क्या करेंगे? अभी ऐसे ही बांटते रहेंगे। डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। So life is your seed, your choice. You are made for a creativity. For that you have given a time between B to D. दुनिया बोलती है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। एक वर्ड में सिखा दूंगा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है टाई, टाई मतलब मुझे बांध दो। टाइम TIME, टाइम मतलब बांध, मी मतलब मी, मुझे बांध दो। मैन मतलब मैं मैन हूं, मैन हो या वुमेन हो। अर्थ मतलब असेंस, मेरा ऑरा क्या है, मेरा एसेंस क्या है, एसेंस। आर यू सीइंग विद अ सेंस, आर यू टॉकिंग विद अ सेंस, आर यू वॉकिंग विद अ सेंस, आर यू लिसनिंग विद अ सेंस, आर यू वर्किंग विद अ सेंस, आर यू डूइंग एवरीथिंग फॉर अ सेंस? क्योंकि जिसमें सेंस नहीं है वो नॉनसेंस है, और जो नॉनसेंस है वही नर्क है। आपकी वजह से किसी की आंख में अगर आंसू आ रहे हैं या आने वाले हैं तो नॉनसेंस है। किसी की वजह से आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं या आने वाले हैं या दबे पड़े हैं तो वो भी नॉनसेंस है, वो उसकी तरफ से। और जिसमें असेंस मतलब खुश, बू, हमें खुश रहना है, बू नहीं इकट्ठी करनी अपनी। क्योंकि जैसे ही खुश के आगे बू आ जाएगी ना तो नॉनसेंस शुरू हो जाएगी। स्वयं का अर्थ, मेरा ऑरा, मेरी बात का फैलाव कितनी दूर तक जाएगा, या मेरा फैलाव कितनी दूर तक जाएगा, मेरे कर्म कितनी दूर तक जाएंगे। जिसमें असेंस होती है वो आश्चर्य शक्तियां लेके घूम रहा है, क्योंकि असेंस वही दे सकता है जिसमें पावर टू प्रोड्यूस ए सरप्राइज। ही इज द इनोवेटर,
ही इज अ इन्वेंटर, ही विल डू इन्वेंशंस। या तो आश्चर्य शक्तियां होंगी या कौन सी होंगी दूसरी, नाश्चर्य शक्तियां। तो जो स्वर्ग है वो आश्चर्य पैदा करता है। हमेशा कभी आप छोटी सी चीज एज ए फादर अपने बच्चों के लिए घर लेके जाते हो तो बच्चे भाग के आते हैं, ओ पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, अरे आज मेरे लिए खिलौना लेके आए। उसको वो सरप्राइज मिलता है, वो आश्चर्य मिलता है और उसके घर में स्वर्ग जैसा माहौल होता है। क्या हम हर समय, हर पल, every minute, every second, some surprise, a good surprise, which is loved by the world. कोई एक बात, कोई एक शब्द, कोई एक चीज जिससे दुनिया में आश्चर्य पैदा हो जाए। ट्रंप वाला नहीं, वो रोज आश्चर्य पैदा करता है। आज कुछ बोलता है, पूरी शेयर मार्केट का पता चलता है 2500 करोड़ का लॉस, आधे लोगों का हार्ट अटैक। सो दैट्स योर लाइफ एंड दैट्स योर टाइम ऑफ लाइफ। बहुत ही अच्छी जिंदगी है, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी, अमूल्य, अतुल्य, जानवरों से हट करके है। व्हाट इज आवर चॉइस इज ओनली द चॉइस। पानी पीने से जॉय मिला। मैं चाहता हूँ, हम आए ना हुआ में, उससे ज्यादा आपने पूछा उससे मिला। थैंक यू। एक सेकंड, इन्होंने पानी के बारे में पूछा है, तो हुआ वो में जो है ह्यूमन होप, हैप्पीनेस है ना। हाँ जी। तो हमें आजकल किसी की हैप्पीनेस मिलती है, अरे सुबह पानी आया कॉलोनी में। आजकल यही टॉपिक चल रहा है, ये तो हो गया हैप्पीनेस। और ह्यूमन क्या है, कुछ दिन पहले मेरी टैंकी में पानी आधा था और पड़ोसी अपनी बकेट लेके आया, मेरा पानी खत्म है, मैं ले सकता हूँ, ले लीजिए। दैट इज बीइंग ह्यूमन। तो ह्यूमन भी है, हैप्पीनेस भी है, और वो भी है कि हाँ कल भी पानी आएगा। वेरी वेल सेड सर। तो यही है, यही है, यही है। अमी अस्तो, अमी अस्तो, अमी अस्तो मेरे ही अंदर है, मेरे बाहर सब नहीं है, मेरे मरने के बाद नहीं है, मेरे जीते जी है, आज है, अभी है। हमने क्या बोला, आपने कैसे सुना, हर चीज में स्वर्ग है। हम बोलते हैं प्लीज बिफोर स्पीकिंग वॉच योर वर्ड्स। वॉच का मतलब पता है क्या होता है? WATCH है ना, वॉच WATCH है ना, ऐसी है ना वॉच। वॉच मतलब क्या होता है बताएंगे जरा? वॉच मतलब, ध्यान से देखो। वॉच मतलब WATCH देखना, वॉच मतलब और घड़ी, वॉच मतलब चौकीदार, वॉचमैन। यहाँ पे ये नहीं वॉच करना है हर जिंदगी में, ये तो कर ही लोग। वॉच करना क्या? वो लड़की जा रहे हैं तो देखना है पीछे। हाँ, अच्छे से देखना, बिल्कुल। उसका AI एनालिसिस भी करना है। So watch your words. So watch means watch your words. W से बनता है watch your words. अपने शब्दों का चयन कीजिए, ऐसे शब्द चुनिए। आप कौन से शब्दों से बात करने वाले हैं नेक्स्ट? कटु शब्द है, अच्छे शब्द है, मीठे शब्द है, ताकतवर है, वैल्यूएबल है, मीनिंगफुल है, प्लेजरेबल है, मेजरेबल है, ट्रेजरेबल है। किस तरह के शब्दों को आप चुनते हैं जीवन में? घड़ी तो वॉच कर ही लेंगे, वॉचमैन तो कर ही रहा, चौकीदारी। What kind of words you select in your life? बोलने से पहले प्लीज चेक, बिलीव इट और नॉट। आर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन पे आऊंगा इसके बाद। सेकंड इज TWA, एक्शन। आपके वर्ड जो है वो एक्शन है। आपको पता है ना इस उंगली का क्या मतलब है? ये युद्ध की उंगली है,
विनाश की उंगली है। हर वक्त जहां भी विनाश होता है पहले ऐसी बात होती है, ट्रम्प कहता है आई विल सी यू, और जिस औरत ने इस उंगली से बिंदी लगाई उसके घर में भी नाश हो जाता है। नोट कर लेना, आजकल की जो यंग लड़कियां हैं शादी करती हैं, सारी जिंदगी इसी उंगली का इस्तेमाल करती हैं, उसके बाद इसी से बिंदी लगाती हैं, घर का भी नाश हो जाता है। ये शांत करती है, बाद में आएंगे। वॉच योर वर्ड्स, जैसे शब्दों को चुनेंगे जीवन में, किसी भी उम्र में किसी भी जगह पे, उनके ऊपर ही आपके एक्शन शुरू हो जाएंगे। आप स्वर्ग में जी रहे हैं या नर्क में जी रहे हैं, आपको स्वर्ग चाहिए या नर्क चाहिए, चॉइस इज योर्स, बिकॉज B to D के बीच का टाइम इज योर्स नॉट माइन। मेरी बात को कूड़ेदान में डाल दीजिए, गेट के बाहर निकाल दीजिए, बोलिए पागल था, बिल्कुल था, जबरदस्ती बुला लिया, करना था, आपने दिमाग चढ़ गया। हार्डली मैटर्स टू मी। CH इज योर कैरेक्टर। आपका जैसा चरित्र होगा वैसे ही आपके चित्र लगे होंगे दुनिया में। Do you want to be there on the board by a Supreme Court lawyer? A board is fixed in the police station, wanted, dead or alive. No, चित्र sir. है, चित्र है और चरित्र है। Or do you want to have your board on the media early morning telling something good to the world? So watch your words. Very meaningful. हमें पता ही नहीं चलता हम क्या क्या बोल जाते हैं बच्चों के आगे, क्या क्या बोल जाते हैं अपने घर वालों को। फिर कहते हैं लाइफ में ना सेटिस्फैक्शन नहीं। सो व्हाट इज द आर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन? आर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज हैव गुड अटैचमेंट। एक दूसरे के साथ एक अच्छी, स्ट्रॉन्ग, ट्रू, रियल, ट्रस्टवर्दी अटैचमेंट होनी चाहिए। अटूट विश्वास जिसे कहते हैं, विश्वास में विष फंसा हुआ है, पर उसी पे हमने काबू पाया, तभी वो विश्वास बना। Have a good attachment to have a beautiful life. Good atmosphere. पर्दे साफ सुथरे हो या ना हो, घर में गमले आते हैं, हम गमले लाते हैं ना, बोलते यार क्या गमले आया, खुशी ले आता है यार, गमले ले आया यार, उनको पानी देते हैं, बच्चों को नहीं देते हैं। क्रिएट अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, गुड अटैचमेंट, गुड एटमॉस्फेयर, गुड attunement and attainment with the entire family and friends जैसे आप कर रहे हैं। This should happen with the family also. ये नहीं कि यार दोस्तों में खुश हूँ, जब भी दोस्त के साथ भी बात हो, this will bring satisfaction in life. Now you know what is the meaning of swarg, what is the meaning of nurk, what is our life, what is time management. बहुत कट शॉर्ट करके मैंने प्रेजेंट किया टाइम को देखते हुए। We can meet again. This is not even the trailer का tea of my seminars and sessions what I do in public openly. I am not in YouTube, I am not in Twitter, I am nowhere. I am in person, one to one, face to face. I am not an AI standing in front of me. I am not taking. कितने सुसाइड बताए आपने? जिनके बच गए वो खुश हैं, चल रहे हैं। कोर्ट के वकील सब नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे तेरे जैसे बंदे मिल गए हमारा धंधा बंद हो जाएगा। सर सेव लॉट ऑफ डिवोर्सेस आल्सो। लोग गूंगे बन के बैठ जाते हैं। नहीं शादी हुई, लड़की जो है वो अपने माँ बाप के पास गई मिलने के लिए, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसने अपने इन-लॉज को बोला कि मैं अभी नहीं आ सकती, मेरे थोड़ा तकलीफ है। उन्होंने कहा नहीं तो झूठ बोल रही है। अब शब्दों का चुनन देखो आप, वो उस पर विश्वास नहीं कर रही।
उसके सास ससुर विश्वास नहीं कर रहे, कह रहे तू झूठ बोल रही है, उसने मेडिकल रिपोर्ट भेज दी। हेलो, तो वो घर में बैठे बैठे इसके मन में कुछ चल रहा है, और शक और शक और शक और शक। बाद में फोन आता है कि यार ये जरा किसी डॉक्टर से मेहता जी चेक करवाना है, मेडिकल रिपोर्ट ठीक है या नहीं। हमें लगा इनका बेड़ा कर दो। Then they called me in their house कि हम अब वो बात ही नहीं कर रहे, ना लड़का बात कर रहा है, ना लड़के के माँ बाप बात कर रहे हैं, ना लड़की बात कर रही है, ना लड़की के माँ बाप बात कर रहे हैं, लड़की के बाप का फोन आता है। अब मैं अपनी लड़की खुद लेके आऊंगा और मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे छोड़ करके जाऊंगा। वर्ड्स समझाया, लड़के को बोला जा कुछ जिंदगी में प्यार करना भी सीख ले यार, नफरत के बीज बोएगा तो प्यार के आम तो मिलेंगे नहीं। क्या कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। वापस भी आ गई, खुशी खुशी भी आ गई, कनाडा भी चले गए, खुश भी है, मौज भी ले रहे हैं। अब नहीं फोन आता किसी का, ये सर हम आइसक्रीम खाने आपके लिए भेज दें। अभी फोन आया था, सर अब क्या करें? अरे काहे को अटके हो यार, जीवन में बी नॉर्मल, बी वेरी वेरी सिंपल, बी ऑनेस्ट। मन भर के जी रहे हैं। 3 तरह की जिंदगी है, एक है मन भर के जीना चाहते हैं हम, एक है भरे मन की जिंदगी, एक है मन की बदमाशी। सुनना चाहोगे? टाइम दे सकते हो? सर बता दूं, कैरी ऑन कर लूं? टाइम है या बहुत ज्यादा हो गया? कर सकता हूं। 3 प्रकार की जिंदगी है जनाब। एक है भरे मन की जिंदगी, और जीना कैसे चाहते हैं हम? मन भर के जीना चाहते हैं, और मन की बदमाशी चल रही है अंदर ही अंदर। ये क्या है समझ लो। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितनी भी बात आपको समझ में आए थोड़ी भी कैरी करो, जाके प्लीज सबको समझाओ ये दुनिया बहुत अच्छी है, इसको खराब होने से बचा दो। बर्तन गंदा होता है तो धो के ही रोटी खाई जाती है, संसार में जीना है तो इसे धो के खाना पड़ेगा। मन भर की जिंदगी, भरे मन की जिंदगी। तूड़ी का ट्रक देखा होगा आपने, सड़क पे जाता है, वो बड़ा सा सारी सड़क घेर के चल रहा होता है, पीछे कोई स्कूटर पे आ रहा था, उसकी आंख में तूड़ी पड़, मुझे नहीं किताब नहीं मिली, मुझे पेंसिल तक नहीं मिली, रिफिल डाल के देते रहे मेरे माँ बाप, मुझे कुछ दिया नहीं, स्कूल में गया टीचर ने मार दिया, बोल दिया बड़ा लड़का तेरा फलानी क्लास में है। भरता रहा भरता रहा भरता रहा भरता रहा भरता रहा भरता रहा भरता। निकालना किसी ने सिखाया ही नहीं। तूड़ी का ट्रक बन गया, इतना भर गया, हर बात भर गई है, कोई निकलती नहीं, कोई ब्रश नहीं बनाए, यहां से घुस करके जाए और दांत की तरह साफ करे और यहां से मैं निकल जाए। ऐसी भरे मन की जिंदगी, हर बंदे की बात, हर चीज चुपती है। शॉर्ट कर दो ये तूड़ी का 2 मिनट 2 सेकंड से। दूसरी है भरे मन की जिंदगी, बता दी मैंने। मन भर के जीना चाहते हैं, क्या करें? फील इट राइट नाउ इन दिस ऑडिटोरियम। बी हेल्पफुल, मददगार बने। बी होपफुल, उम्मीदवार बने। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ फर्स्ट। शुगर का पेशेंट है, गुलाब जामुन खा रहा है, दवाई खाता नहीं यार। आर यू ऑनेस्ट? बी ऑनेस्ट फॉर योरसेल्फ, then you will be honest for others. Be humble, दयावान बनो। Be helpful, be hopeful, be honest, be humble. Life is beautiful. और मन की बदमाशी, अच्छा काम कल करूंगा, बुरा काम कल छोड़ूंगा। अरे आज क्या करेगा फिर? What are you going to do today? अच्छा काम कल करूंगा, ये मन की बदमाशी है। बुरा काम कल छोड़ूंगा, ये भी मन की बदमाशी है। योगा वाले सब सिखाएंगे बेटा झुक, मैं तो झुक निकल करूंगा, मैं तो ये मत खा, नहीं सब कल से छोड़ूंगा, पार्टी आज करूंगा, आज आखिरी गुलाब जामुन खाना है ना। ये मैं कट शॉट कर रहा हूँ, जिंदगी में दोबारा पता नहीं मिले ना मिले, मिलेंगे, कब मौका मिले ये भी नहीं पता। जरूर मिलेंगे।
इतना अच्छा लम्हा, इतना अच्छा समा। दो शब्द और जो सर ने बोले थे वो बता देता हूँ। हो इसीलिए तो रखा कि बार बार मिलेंगे हम। आप अभी से मना करो। नहीं सर, आप मिलेंगे हमारा पता नहीं ना सर। नहीं, क्या पता? आपका सर सब सुन रहे हैं। क्या पता कल हो ना हो। फिर जाने के चक्कर। आज तो है ना। आज है ना, यही तो बोल रहा हूँ कि वॉट एवर इज देयर इज टुडे। Yes. So last two words, not the least. Last two words. ये देखो, देख के बता रहे हैं। निमाना पेन क्लिनिक से फोन आ रहा है। नहीं, मेरे को भी फोन करते हैं बेचारे। किसी की हेल्प करी थी इसलिए फोन कर रहा है। जिंदगी इन दो शब्दों में खत्म हो जाती है और बह जाती है। इन पे काबू कर लो, जिंदगी और आसान हो जाएगी और मजेदार हो जाएगी। मस्ती की खोज के आखिरी दो शब्द, कल्पनाएं। सारी जिंदगी कल्पनाओं में बीत जाती है। कलपते कलपते भी कल्पनाएं ही चल रही हैं, और अच्छी बात बोलो तो कहते हैं कल अपनाएंगे, आज नहीं अपनाएंगे। ऐसा चिपक चुके हैं हमारे पास कल्पनाएं। ट्राई टू सी, वो जो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल 6 महीने से दिमाग में भरा हुआ है, रोएं, जला दो उसको हवन में, मिल लो वापस जाकर के यार, वही काम आएगा। दूसरी है कामनाएं। सारी जिंदगी कामनाएं करते रह गए और उसका मीनिंग है कभी काम ना आए। एक भी कामना काम नहीं आई। बंदे ने बड़ी मेहनत करी, पढ़ाई करी, मर्सिडीज खरीदी, लोन लिया, घर में लाके रखी। उनका छोटा बच्चा था, पत्थर उठाया, उसके क्वार्टर पैनल में कुछ लिखने लगा, बाप आया, खींच के थप्पड़ मारा, मेरी नई मर्सिडीज खराब कर दी। थप्पड़ जोर का लग गया, कान से खून बहने लग गया, अस्पताल लेके गए, ब्रॉड डेड डिक्लेयर हो गया। बाद में जाके देखा, 1 महीने बाद जब सब हो गया, अभी रिचुअल्स बहुत जरूरी है। उस वक्त का एक्शन जब देखा तो लिखा था उसने, बच्चे ने, पापा आई लव यू। कामनाएं, फ्रिज लाऊंगा फ्रिज लाऊंगा फ्रिज लाऊंगा, फ्रिज ले आए, ठंडा पानी पिया, गला खराब, पेट खराब। आयुर्वेदिक डॉक्टर बोले भाई फ्रिज का पानी नहीं पीना। कामनाएं कंट्रोल, इसमें से सिर्फ ना शब्द हटा दो, बचेगा काम आए। 3 चेयर का हुआ हो, सिर्फ सबके काम आए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। यू आर वंडरफुल पीपल। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर क्वेश्चन पूछेंगे, मेरा क्या होगा? भला होगा आपका। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल विल हैव। श्योर। बोलो, हम बोलते हैं। आप मेरे को एक बात सिर्फ बताइए कि इतना सब करने के बावजूद जबकि हमें एक ना एक्चुअली रिवर्स कुछ रेस्पॉन्स या रिएक्शन मिलता है, तब कैसे क्या करना है? क्योंकि हम तो वी आर ट्रू टू आवरसेल्व्स। हम सोचते हैं कि नहीं, सही बात करें, अच्छा से बात करें, आराम से बात करें, सब कुछ करें, लेकिन व्हाट इज द लिमिट? हम बात करते हैं अच्छे से, हम सोचते भी अच्छा, बोलते भी अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें जो जवाब मिलती है ना, उसका कोई अंत नहीं है, और देयर इज नो लिमिट। आज भी अच्छा बोला, कल अगर हम थोड़ा से ना गुस्सा भी किया तो सोचता है कि आदमी अच्छा, कल तो पलट गया। हाँ, कल अच्छा बोला, फिर सोचता और अच्छा बोले, लेकिन उनका जो जवाब होता है ना, वो सही नहीं होता है, तब क्या करें? दैट इज ओनली वन क्वेश्चन। क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, एक ही टीचर है, एक ही स्कूल है, एक ही प्रिंसिपल है, एक ही ब्लैक बोर्ड है। टीचर वही पढ़ा रही है, समझा रही है, लिखा रही है। 39 बच्चे समझ में जाते हैं, उनको समझ आ जाता है। एक बच्चा टीचर को गाली देता है, उसकी समझ नहीं, वो नहीं समझ पा रहा। आप परेशान मत हो, लीव इट। किसी को समझाने के 3 फॉर्मूले, 3 बार समझाओ, नहीं समझ में आती, लीव इन।
let him die. No need to teach him. मरता है मरने दे, उसकी अपनी जिंदगी है. मेरे बच्चे ने पहली बार स्कूटी का चालान कटवाया, मैं चला गया उसके साथ. दूसरी बार समझाया, तीसरी बार बोला दिल्ली पुलिस कमिश्नर knows me. Don't call me ever. Drive your vehicle properly with your own self or die on the road. It will not make any difference to me as a father. आज तक नहीं चला. कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, कोई आपसे बेहूदगी करता है, अपने बच्चे से सीखो. जब वो छोटा था, गोदी में था, बाल नोच रहा था, मुंह के अंदर से उंगली से टॉफी निकाल के खा गया, आपकी आंख फाड़ दी, गाल में स्क्रैच मार दिया, फिर भी प्यार करते हो. घर में अपाहिज बच्चा पैदा हो जाए किसी के, सारी जिंदगी उसके लिए वीरान करते हो, सारी जिंदगी उसके लिए मेहनत करते हो, कमाते हो, वहां पे सब्र रख सकते हो. लेकिन कोई बाहर का आदमी कुछ कह जाए तो हमारा सब्र टूट जाता है. अगर वो सब्र आप में आ गया तो आप तो महात्मा बुद्ध हो गए. आज बुद्ध पूर्णिमा सब बुद्ध बन जाएंगे. प्लीज फाइंड गुड थिंग्स इन एवरीबॉडी. सब में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा. मैंने तिहाड़ जेल में सर जा करके मारुति में इंटरव्यू लिया और जिसने 3 मर्डर किए थे उसको सिलेक्ट किया. उसको हमने अपने यहाँ पे नौकरी दी, मारुति सर्विस मास्टर ओखला F39 में एज अ सीनियर डेंटर. 3 मर्डर किए हुए, केस चल रहा था, गलती से हुआ था, प्रोटेक्शन में हुआ था, केस भी चलता रहा. वो केस जीत गया लड़का. उसके बाद उसको कैंसर हो गया और फिर उसका इलाज हमने वो ESI हॉस्पिटल में दे करके 25-30 लाख रुपए लगा करके कंपनी ने उसका इलाज करवाया. वो ठीक हो गया, सरवाइव किया. 7 साल बाद आफ्टर द कैंसर सर्वाइवल ही पास. The family still calls me. Thank you, sir. But क्या कर सकते? I had the courage to go to Tihar jail, take the interview, give him a job. होता सर इस दुनिया में कोई नहीं सुनेगा सर. Criticism is the worst thing. मेरे पास सर बहुत सारे हैं. फिर कभी सर आप I think मैंने तो सारा दिन बीत जाएगा सर. It's an endless, but everything is powerful. Believe it or not, this is again just a trial. It is only the tea of the things and the talks. The life is very, very wonderful, beautiful, powerful. Don't make a fool, don't become a fool, make it meaningful. Thank you so much. Thank you. Thank you. माफी चाहता हूँ किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, मन पे चोट लगी हो, प्लीज सह लेना. वही चोट काम करेगी, वही चोट काम करेगी. माफ कर दिया सर. राधे राधे. थैंक यू. Thank you, madam. Very much. मैं धन्यवाद करूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पे जुड़े और आए और इस समय को मतलब अपने उस समय को जो आपको अपनी पसंद जिंदगी में देना था उसने आपने यहाँ पे व्यतीत किया और आई होप आप सभी एंजॉय कर पा रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच योगा ग्रुप. और इतनी तारीफ योगा ग्रुप करता है मेरी, बट एक्चुअली इसका उलट है. देखिए मैंने नहीं छोड़ा है, सब जुड़ते हैं, सुबह आते हैं और आने के बाद में वहाँ पे आप समझिए कि योगा जो होता है ना वो तो सेकेंडरी है. वहाँ जो फन एक्टिविटीज़ होती हैं उस 1 घंटे में आप ये समझिए कि अगर आप कहीं से स्ट्रेस से भी आ रहे हैं. मैं आपको एक बात मतलब बताता हूँ इसमें कैसे. जो मेरे अदर योगा ग्रुप्स हैं, मेरे पास आज के समय में 3 योगा ग्रुप्स हैं, तो मैं जब यहाँ की बात मैं वहाँ जाके करता हूँ तो वो लोग थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है. अरे वाह वैसा हुआ, अरे अच्छे ऐसे हुआ. अब वो क्या करते हैं, जब वो लोग मुझे स्ट्रेस देते हैं तो मैं यहाँ की वीडियो दिखा के उनके फ़ोन चूस लेता है, जो शायद नहीं, जो मैं मतलब
इस लाइन में हूँ। एक्चुअल में मैं 2011 से इस लाइन में हूँ, तो मैंने बहुत लोगों को परेशान देखा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे साकिब को एक अभी पीछे एक बात हुई थी कि जब हमें फोटोज दिखा रहा था, हमारा एक ग्रुप है, मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगा योगा वाले वो सब जानते हैं, वो योगा वाले वो सब जानते हैं कि वो नाम नहीं लूँगा। अरे नहीं भाई मेरे को समझा करो तो वहाँ पे मैं उनको फोटोज दिखा रहा था, तो हम किसी चीज़ पे बात कर रहे थे कि क्या एंजाइटी पे हम लोग बात कर रहे थे, तो वहाँ पे सब लोग अपना प्रदर्शन दे रहे थे कि एंजाइटी से ये होता है, किसी ने कुछ सिम्टम बताए, किसी ने कुछ बताए, तो उन्होंने बोला कि सर साकिब ग्रुप में एंजाइटी नहीं होती। मैंने नहीं, वो एंजाइटी को हो जाते हैं, एंजाइटी उनको नहीं होती। तो वहाँ पे मैं सुबह नेक्स्ट डे वही सेशन मैंने जो वहाँ दिया, नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा था, तो मैं खिंचक रहा था, मैंने क्या बोलूँ मैं एंजाइटी पे इन लोगों को, मैं स्ट्रेस पे क्या बोलूँ इन लोगों को। और मैं जब बोलने लगा तो मुझे लगा कि मैं बोलूँ मेरे से ज़्यादा, फिर सभी लोग डिस्कस करने लगे, वो सेशन डिस्कशन में चला गया। तो हमारा साकेत ग्रुप ऐसा है। और बाय द वे साकेत ग्रुप जैसा ग्रुप मेरे को नहीं मिला है। हर बंदा, हर व्यक्ति बस परेशानी में रहता है किसी न किसी वजह से, और वो उसी में ही जी रहा होता है, उसको वो चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, उसकी आदत पड़ जाती है। अगर आप बाहर भी निकालोगे ना उस परेशानी से उसे, तो उसको वापस वहीं जाना है, क्योंकि उसको उसकी आदत पड़ गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को चेंज करना, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना। सर ने जो बातें कही वो वाकई में बहुत वजनदार बातें हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी एक चीज़ में रहते हैं और सालों से उस चीज़ में बीत रहा, अपने आप को रख रहे हैं या उस समय बिता रहे हैं, तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है। कहीं ना कहीं ये भी एक सच्चाई है जो नहीं पकड़ पाते हैं या नहीं देख पाते। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ लगता है आपको कि कहीं पे कोई स्ट्रेस है या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पसंद आ रहा, तो वहाँ से कुछ देर के लिए हट जाओ। हमेशा हट जाओ वहाँ से, और हटने के बाद में आप मेरा यकीन मानिएगा कि जब आप हट जाएंगे ना, तो आपको उसकी चिंता खाएगी। तब आपने आप को पकड़ लेना कि मुझे उस सिनेरियो में रहने की आदत पड़ गई है। हटने के बाद में अगर आप लाइट फील कर रहे हो, बेटर फील कर रहे हो, तो इट मीन कि वो तुम्हें नहीं चाहिए जो जिसमें हम जी रहे थे या जिसमें हम थे। तो दो चीज़ें इसमें मेन है कि अगर हम किसी सिनेरियो में हैं और उसकी हमारी आदत पड़ चुकी है, तो वहाँ पर हमें याद आएगा, क्या होगा उससे कहते हैं ओवर थिंकिंग। जब आप वापस से वहीं सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये है कि आपको उसकी आदत पड़ गई है। तो हमेशा अपनी आदत को चेंज करना, यानी कि बढ़ना, हर समय कुछ नया देखना, क्योंकि हर समय नया है। एक सेकंड में बोला, फिर नया, फिर नया, फिर नया, हर समय नया है। जब हर समय नया है तो हमें कुछ आदतें भी नहीं डालनी चाहिए। और सभी से अनुरोध है कि आप चाहे घर में करें चाहे बात में करें। सारे पेशेंट देखे हैं जो आते हैं योगा में और उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और कहीं से भी कुछ इलाज नहीं मिलता है, तो फिर वो वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करा के वो एटलीस्ट अगर ठीक है, ठीक नहीं हो सकते हैं, सो एटलीस्ट वो अपने आप को जान पाते हैं, अपने आप को महसूस कर पाते हैं कि कौन है हम, वहाँ से वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। मैंने तो सर आपसे ही सीखा है जीना। अरे वाह। सही में मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे को लगा बड़ा सा वैक्यूम आ गया है, मैं क्या करूं। तब मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया और इन सब ने मेरा इतना साथ दिया कि आज जो मैं वो खुल के बोल रही हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ माई योगा ग्रुप। Cheers to our yoga sir. Thank you. एक और चीज मैं अगर है तो मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे हम अपने सिनेरियोस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे अगर कुछ भी प्रॉब्लम है उसमें ए से लेके जेड तक कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं भी किसी भी जगह पे हो सकती है। तो कई बार क्या होता है कि हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, खासकर फैमिलीज के साथ में ज़्यादा होता है, क्योंकि होना भी चाहिए। अब मैं अपने बेटे को अगर मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ
और मैं दबा रह जाऊँ तो फिर वो मेरा बेटा नहीं है, यानी कि मेरे बीच में कुछ न कुछ डिस्कनेक्ट है, जिसकी वजह से मैं ना उससे खुल के बोल पा रहा हूँ, ना ही वो मुझसे खुल के बोल पा रहा हूँ। हम क्या करते हैं, उसको ना डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन इज गुड, बट हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, नहीं ऐसे नहीं बोलना, नहीं वैसे नहीं बोलना। वही चीज़ हम औरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो मुझसे ऐसे नहीं बोलेगा, वो ऐसे नहीं बोलेगा, वो मेरे दिमाग में, उस व्यक्ति के दिमाग में नहीं है। कहने का मतलब ये, आपके हाथ में बैट है, आप अपनी क्रिकेट मैदान पे तो वो कितने सारे बॉलर्स को खेलता है, अगर वो शुरू से लेके एंड तक अगर वो खेल रहा है तो कितने सारे बॉलर्स को खेलेगा, साथ ही साथ कितने सारे फील्डर्स होंगे, तो कहाँ से वो गैप बनाता है कि मैं यहाँ शॉट मारूँ तो कैसे मैं पॉइंट से निकाल दूँ, कैसे मैं उठा के मारूँ तो स्वेट की बाउंड्री पार कर जाए, कैसे मैं अगर स्लिप पे लूँ तो कैसे मैं चौका या छक्का लगा सकूँ। लाइफ क्या है, हम रन करते रहते हैं हर समय पे कि मुझे अब छक्का मारना है, जिससे आपको बेटर फील होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी भी बैट्समैन ने, क्रिकेटर ने छक्का मारा तो ही फील प्राउड, बट वो थोड़ी देर के लिए, फिर नेक्स्ट बॉलर आएगा, जब नेक्स्ट छक्का मारूंगा बट पता नहीं है कौन सी बॉल मारेगा, और जो मार सकता है गूगली कर दे, मार सकता है कि यॉर्कर कर दे, मार सकता है कि फुल टॉस दे दे, हो सकता है बाउंस आ जाए आपके पास में, हो सकता है कोई स्विंग आ जाए आपके पास में, लेफ्ट रन आ जाए आपके पास में। तो बैट हमेशा आपको खिलाना सिखाता है कि आपको सामने वाली बॉल कैसे खेलनी है। ऐसी कोई भी सिनेरियो कभी भी आ जाए, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कैसे भी आपको बॉल फेंकेगा ही फेंकेगा। अब वो आपकी प्रैक्टिस है कि आप कैसे उसको प्ले करेंगे। अगर आप बस ये ध्यान रखें, या जो हमने भी प्रैक्टिस करी है, अगर आपको लगता है कि बॉल डेंजर है, ऑलवेज डिफेंस, छक्का मारने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। जहाँ आपने बैट उठाया, बॉल किसी स्विंग की, पीछे से आपको क्लीन बोल्ड करेगी। क्लीन बोल्ड होने के बाद में वो सब एंजॉय कर रहे होते हैं जो फील्ड में होते हैं। एक बैट्समैन है जो यूं चल रहा होता है, शिट मजा नहीं आया, मतलब मैं आउट हो गया। तो हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा समझना है कि कौन सी बॉल कैसी आ रही है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे कैसे भी हो, वो किससे आएगा, वो आएगा आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? आत्मज्ञान प्राप्त होता है जब आप अपने आप को समय देते हैं। 24 घंटे में से अगर आप ज़्यादा नहीं, अपने आप को 15 मिनट भी एक कमरे में बंद करके एकांत में बैठ जाए ना, और अपने आप से बातें करना शुरू करें, तो पता लगता है कि मैं कितने पानी में हूँ या मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस से होना शुरू होता है, और एक्चुअल में होता है ऐसा। बहुत से लोगों का अकेले में एंजाइटी अजीब सा लगेगा, ये क्या बैट्समैन ने जब पवेलियन में जाता है तो उसका कोच से क्या सिखाता है, तेरे को दिखने आता कोई यॉर्कर मार रहा था और तू उसमें बाहर निकल के छक्का मार रहा है और वो मिस हो गई, लग गई आपके स्टंप पे। मैंने बोला एंड में कि उसकी खुद की भी लाइफ है, उसको नहीं समझना तो वो नहीं समझे। बट हमें हर बॉल को खेलना आना चाहिए, और हर बॉल खेलना आसान नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में भी बड़े बड़े धुरंधर है, सचिन तेंदुलकर है, वो भी बॉल मिस कर जाते हैं। बट हाँ, बहुत सारी बॉल उसने खेली हैं, आज तभी सचिन बना बैठा है। तो बस हमें ज़िंदगी की लाइफ में यही चीज़ थोड़ी सी समझ लेनी है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी बॉल आ रही है, आप बस समझें कि कैसे उसे खेलना है, कैसे उसे रोकना है। अगर छक्के मारने वाली बॉल है तो बेझिझक पूरी ताकत से छक्का मारिए, स्टेडियम से बाहर निकाल दीजिए बॉल को, आप ही को अच्छा लगेगा, साथ में आपकी टीम को अच्छा लगेगा। टीम कौन? हमारी फैमिली, जो हमारे साथ में लोग हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। आई थिंक सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं तो इस पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू so much, Yogi, for your great, kind and inspirational words. So, आप लोग excited हो? Okay. So, हमारा फर्स्ट गेम होगा, स्क्रीन पे एक सेंटेंस आएगा, आपको बताना है वो मिथ है या फैक्ट है, मतलब सच है। उसके पास माइक आ जाएगा, आपको बताना है कि वो सच है, झूठ है, विद रीजन। जो भी सही जवाब देता जाएगा, घी खाने से हार्ट अटैक होता है। Yes, correct. Yes. Can we have a big round of applause for sir? Next statement is, रात को दही नहीं खाना चाहिए। नहीं, वो गलत है। Sorry, the question is, खाली पेट पानी अच्छा होता है। खाली पेट पानी पीना अच्छा होता है। Second rule, first.
टीजर मैम। First of all, our stomach, our health, and इसके बाद वज्रासन करना चाहिए। एग्जैक्टली खाना डाइजेस्ट होना चाहिए, सोने का बेड। एग्जैक्टली। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सरसों का तेल हार्ट के लिए अच्छा होता है। हम लोग के हाथ निकल रहा है, हम लोग के हाथ निकल रहा है। रीजन सर? रीजन नहीं पता। ठीक है, रीजन किसी के पास है तो वो आवाज खड़ा कर ले फटाफट। कैरेट से आंखें ठीक होती हैं। मैम ब्लैक फ्रूट। मैम उसका काउंट रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, करता है एग्जैक्टली। नहीं मैम ने करा किया। आई नो दिस मैम। मुझे लग रहा है आप सबने भी होना चाहिए, सवाल खड़ा करके हाईलाइट हो रहा है, इससे सोडियम बढ़ जाता है इसलिए। हाँ जी एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें सोडियम होता है तो इसलिए इससे हमारा बीपी बढ़ जाता है। अरे सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स है। यस, रीजन? Yes, because amla has a lot of vitamin C, like 6 times more than orange. Yes, exactly. Wow, big round of applause for Shine. So, अब हमारा नेक्स्ट गेम है कि यहाँ पे फोटोज आएंगी कुछ हमारे हेल्थ रिलेटेड चीजों की, तो आपको उनके बेनिफिट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हैंड रेस करके बेनिफिट्स सही बताएगा उसे कूपन मिल जाएगा। अगर देखोगे इधर तभी ना। मैम आप इसके बाद सबसे ज्यादा कूपन होंगे वो विनर होगा। सो हमारी फर्स्ट फोटो है, हैंड रेस करना इज होनी इम्पोर्टेंट। चाहिए ना मैम, एक्टिवनेस। योगा अचीवर्स हैं हम सब। सो द नेक्स्ट फोटो इज नींबू। नाउ सर इज एक्साइटेड, मेरे को बहुत सारे हो रहे हैं। सो द नेक्स्ट फोटो इज तुलसी। ये तो आप बता दो योगा से। योगा से आप बताइए। सर्दियों में काम आता है। हर चीज का भी डिफरेंट तरीके दिखाते हैं, डिफरेंट खाते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी, डाइजेशन करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। नहीं होने देता। सो आवर नेक्स्ट फोटो इज हैंड रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहले हैंड रेस करेगा कूपन उसी को मिलेगा। क्योंकि हमें बहुत वायरल द नेक्स्ट फोटो इज नारियल। हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हमारी हेल्थ हर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें बहुत सारे हेल्दी फैट्स होते हैं, तो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। हमारी बॉडी को नरिश करने में, हेयर के लिए, स्किन के आप लिए। ये पूछो ये नुकसान किस में देता है? किसी में नहीं देता। क्या बात कर रहे हो? इसमें देता है। फैट होता है इसमें। बहुत फैट है। नारियल डायबिटीज के लिए ठीक नहीं है। आज तक सुना नहीं, लेकिन आप लोगों से सुना मैंने तो आज तक नहीं सुना इसके बारे में। हमें भी सीखने को मिलेगा। ओके, सो हमारी नेक्स्ट फोटो है मेथी। मैंने अभी 3 बार पहले आपको देखा, हमने वो नहीं देखा। हम नहीं खेलेंगे, हम हमको नहीं देंगे। हमारी डाइजेशन इंप्रूव करता है, ब्लड शुगर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, हमारी हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है, एग्जैक्टली जॉइंट्स के लिए अच्छा है और लैक्टेटिंग फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। यस, वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। सो द नेक्स्ट फोटो इज, अब बस 2-3 फोटोज ही बची हैं। मेरे को लग रहा है सब लोग बैंड के साथ टीम में खेल रहे हैं कि नाम वाला बना रहा है। कुछ तो चल रहा है जो मेरे को समझ नहीं आ पा रहा है। सर मैंने अभी आपकी पिछली लाइन में कितने सारे लोगों को मौका दिया है। सबसे बड़ा चीज है ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, हमारी ओरल हेल्थ को, जैसे मैम ने बोला, इसकी स्टेम जो है वो बहुत हेल्पफुल है और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। यस, कपड़े भी सफेद और बहुत कड़वा होता है। सो अब एक लास्ट फोटो आने वाली है।
उसके बाद विनर डिसाइड हो जाएगा. So be alert. अजवाइन. सर अब आपने कितने आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं. It is best for digestion. हमारी गैस, स्टमक एक इंडाइजेशन में, कोल्ड और कफ में रिलीफ देता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है. एक अलग चीज बताओ. मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इसके पास. श्रवण जी आप Please have a big round of applause for Saman.